नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। पूरे देश में जिस प्रकार से चिटफंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम देते हुए करोड़ों रुपए ठगने का मामला सभी की जानकारी में है, जिसको लेकर नगर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय घेराव किया गया। वहीं नगर कांग्रेस कमेटी के साथ बड़ी संख्या में निवेशक इस प्रदर्शन में शामिल हुए। वहीं प्रदर्शनकारियों को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बीच में घंटाघर चौक पर ही रोक दिया गया, जहां अपर कलेक्टर के द्वारा प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया गया। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता सौरभ शर्मा ने बताया कि पूरे देश में अलग अलग चिटफंड कंपनियों के द्वारा निवेशकों के साथ बड़ी धोखाधड़ी करते हुए करोड़ों रुपए निवेशकों के हड़प लिए गए। कंपनियों को पैसा वापस देना होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज सिंह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। निवेशक अभिकर्ता हितकारी संघ एवं कांग्रेस पार्टी के संयुक्त नेतृत्व में आज इस संभाग स्तरीय कलेक्टर घेराव का हम लोगों ने कार्यक्रम करा। निरंतर सहारा एवं अन्य चिटफंड कंपनियों में ने जिस तरीके की धोखाधड़ी इस संभाग के निवेशकों के साथ की है, उसके खिलाफ हमारा संघ संघर्षरत है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने ऐलान किया था कि 7 तारीख को हमारे संभाग के अनेकों जिले से समस्त कंपनियों के अभिकर्ता एवं निवेशक यहाँ पर आएंगे और इस बात को करेंगे कि आज जबलपुर में सहारा की निवेशक जब थाने जाता है तो उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। जबलपुर ही एकमात्र ऐसा जिला है हिंदुस्तान में जहां पर सहारा कंपनी के ऊपर एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है। वहीं हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो वहां पर हजारों लाखों की तादाद में FIR दर्ज हो रही है और करोड़ों की लागत में वहां पर भुगतान की वापसी हो रही है। यहाँ पर इस प्रदेश की सरकार सोई हुई है। सहारा कंपनी के साथ साठगांठ है उनकी। आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोई जनप्रतिनिधि या उनके मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ऐसा बयान दिया गया है जो इन कार्यकर्ताओं के मन में, इन निवेशकों के मन में एक ठंडक पहुंचाए। तमाम चिटफंड कंपनियां आज जबलपुर संभाग में लगभग 450 चिटफंड कंपनियां हैं जिनने कई करोड़ों का घोटाला करा के अपने दफ्तर भी बंद कर दिए हैं, अपने पते भी उनने बदल लिए हैं। मगर सरकार यहां सोई हुई है, प्रशासन यहां पर सोया हुआ है। परेशान अगर किसी को किया जाता है तो उस स्थानीय अभिकर्ता को किया जाता है। उस अभिकर्ता ने इस आशा और उम्मीद के साथ कि हमारा घर पलेगा उन कंपनियों में काम करा, उस कंपनी में काम करा जिस कंपनी को सरकार ने मान्यता दी थी। ये तमाम बातों को लेकर आज हम लोगों ने यहाँ पर घेराव किया है। ये आप देख रहे हैं, लगभग 5000 शिकायतें यहाँ पर, जो कि हम लोग अभी कंट्रोल रूम और ओमती थाने देने जा रहे हैं। माननीय ADM महोदय ने हम लोग को आश्वस्त किया है कि इन शिकायतों पर FIR होने का काम होगा और अगर नहीं होता है तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ हमारा आंदोलन पुनः प्रारंभ होगा। काम किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा सहारा में पैसा जमा है और मैंने लोगों का ही पैसा जमा कराया था। उस समय बहुत आसानी से पैसा मिल जा रहा था, लेकिन क्या है कि अभी ये 5 साल से बहुत दिक्कत हो रही है। ना तो कुछ सुना जा रहा है, ना कोई ऑफिस भी बंद है। वहाँ चक्कर लगा रहे हैं हम लोग, लगातार एक के बाद एक प्रयास कर रहे हैं कि इधर से पैसा मिल जाएगा, उधर से पैसा मिल जाएगा, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरा 20 लाख है खुद का और मेरे निवेशकों का मिलाकर करोड़ है, 1 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि मैं 2003 से काम कर रही हूँ। मैं BT तिराहा गढ़ा। नाम मेरा दुर्गा बर्मन। सहारा निवेशक जो आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं स्थानीय राजनीतिक लोगों के साथ, उनकी मुख्य मांग यह है कि सहारा इंडिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। सहारा के विरुद्ध कई सारी FIR पूर्व में भी संपूर्ण देश में दर्ज हैं, इसके साथ साथ जबलपुर में भी लगभग प्रत्येक थाने में सहारा के लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हैं। इनकी यही मांग है और भी अगर कोई इस तरह की चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं तो आगे हम जो कानूनी प्रावधान है उनके तहत आगे कार्रवाई करेंगे। राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक पार्टी भी इनके साथ है? निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी है और यहाँ किसी भी प्रकार का आश्वासन इस कारण से नहीं दिया जा सकता है। ऐसा पार्टी के लोगों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है। थैंक यू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा का बयान चुनाव में कार्यकर्ता
तेजी से जुटे हैं। कई कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुने गए हैं। आने वाले चुनाव में भी बीजेपी इतिहास बनाएगी। 10 जून को सभी बूथों की बैठक होगी। बूथ विजय संकल्प का कार्यक्रम होगा। मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है। सभी बूथों पर जाकर हितग्राही से संपर्क किया जाएगा। नगर निकाय का मेमोरेंडम तैयार किया गया है। पुराने और नए अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। इंदौर के विकास के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनाव बहुत तेजी के साथ कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव में कई जगह पर जिला पंचायत, जनपद और सरपंची के चुनाव में कई कार्यकर्ता निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं स्क्रूटनी के बाद, और उसका एक आंकड़ा भी जल्दी ही हमारा पूरे प्रदेश भर का आ जाएगा। इसलिए मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को जो निर्विरोध जिनका निर्वाचन हुआ है, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और संकेत है कि निर्विरोध निर्वाचन में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, आगामी आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण निकाय के चुनाव में और नगर निकाय के चुनाव में इतिहास बनाएगी। अभी हम सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो तय किया है कि हमारी 10 तारीख को मध्य प्रदेश के सभी बूथों की बैठक, 64,634 बूथों की बैठक, बूथ विजय संकल्प, हमने जो तय किया है कि प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लेने के लिए हमारे कार्यकर्ता मिलकर के प्रत्येक बूथ की बैठक हम करेंगे। और बूथ विजय संकल्प हमारा ये वहाँ पर संकल्प होगा कि हर बूथ पर 51% वोट शेयर आए। इसकी तैयारी हमारे कार्यकर्ता जुटे हैं, माइन्यूटली तैयारी के साथ, जिसको हम माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं कि हमारा एक एक कार्यकर्ता, मंडल के कार्यकर्ताओं ने तैयारी की है और सभी कार्यकर्ता बूथों की तैयारी में जुटे हैं। चुनाव का ये भी हमारा एक बड़ा तैयारी का अभियान है कि प्रत्येक बूथ पर जाकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाओं में जो गरीबों का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी का है, उन सारे लोगों से संपर्क का अभियान भी प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता करेंगे। तो इस दिशा में ग्रामीण निकाय, नगर निकाय के चुनाव की व्यापक तैयारी भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन की, हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कई प्रकार के हमारी जो समितियां बनी हैं, हमारी चुनाव की प्रबंधन समिति है, ग्रामीण निकाय, नगर निकाय का हमारा प्रबंधन की जो हमारी टीम है, संचालन समिति है, ये सब मिलकर के भी, जिसको हमने कहा कि नगर निकाय को लेकर के इस प्रकार का मेमोरेंडम, वो ओवरऑल मध्य प्रदेश का भी और हर नगर निकाय का मेमोरेंडम भी तैयार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की उस टीम ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी में हर प्रकार के कार्यकर्ता सर्वस्परी और सर्वव्यापी भूमिका में हम रहते हैं, और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, और एक नहीं, हमारे कई कार्यकर्ता इस योग्यता के हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पद्धति के अनुरूप हर प्रकार के मंथन के बाद कौन कार्यकर्ता आज के समय के अनुकूल नगर निकाय के, नगर पालिका के, नगर निगम के, नगर पंचायत के लिए उपयोगी होगा, इस दिशा में हमारा मंथन, विचार मंथन, हमारी जो टीम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो टीम स्पिरिट से काम करती है, हम सामूहिक निर्णय पर काम करते हैं। हम ऐसा नहीं करते कि वीडी शर्मा जी ने तय कर दिया फलाने जी होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और हमारे पास इस श्रेणी के बहुत कार्यकर्ता हैं, तो इसलिए उनमें से तय करना एक पद्धति से हमारे यहाँ तय होता है। जहाँ पर कुछ नहीं है वो तो कभी भी घोषित कर सकते हैं। मैं किसी का नाम उल्लेख नहीं करना चाहता, ना किसी दल को मैं कहना चाहता, लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है वो तो किसी को भी तिलक लगा देंगे जब कुछ होना ही नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस 298 सीटों पर जमानत जब्त हो सकती है, तो ऐसे लोग कभी भी प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी पद्धति से, योजनाबद्ध तरीके से, सामूहिक निर्णय के साथ, टीम भावना से हम सारी चीज़ों को करते हैं, और चुनावी मैदान में भी भारतीय जनता पार्टी टीम स्पिरिट के साथ मैदान में उतरी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम मध्य प्रदेश के अंदर इन चुनाव में इतिहास बनाएंगे। नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में, पंचायती राज व्यवस्था में हर प्रकार से लोगों को जो अवसर मिले हैं,
महिलाओं को जो अवसर मिले हैं, माननीय प्रधानमंत्री और हमारा नेतृत्व लगातार इस बात को कहता है कि अच्छा नेतृत्व हर समाज वर्ग से कैसे उभर करके आएगा। तो मुझे तो इस बात का गर्व है कि ग्रामीण निकाय के चुनाव से लेकर के नगर पालिका नगर पंचायतों के पार्षदों तक, महापौर तक, नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत के अध्यक्षों तक एक ऐसा नेतृत्व उभर करके आ रहा है। नए नए नौजवान, मैं देखता हूं कि हमारी बेटियां जो कम उम्र की हैं और वो भी इस पंचायत के चुनाव में आगे बढ़ करके हिस्सा ले रही हैं, एक अच्छा संकेत है लोकतंत्र के लिए। हम उसको ताकत देने का काम करेंगे और ऐसे लोगों को, जो आपने अधिकारों की बात कही, अधिकारों के प्रति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तो बहुत सजगता है। हर प्रकार के अवसर, अपॉर्चुनिटीज, और माननीय प्रधानमंत्री तो उन लोगों से सीधे बातचीत करते हैं। तो इस प्रकार के लोगों को नेतृत्व का अवसर मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मंत्र पर काम करते हैं तो उनके अधिकारों से लेकर के उनको आगे बढ़ाना, इस नेतृत्व को आगे लाना, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है। हम इस काम में गहराई के साथ और गंभीरता के साथ लगे। आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी क्रम में महिला कांग्रेस ने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस पूर्व मंत्री कोसलिया गोटिया, रेखा जैन, कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू व तमाम महिला कांग्रेस जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल हुए, जहां आगामी चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस द्वारा रणनीति बनाई गई। वहीं इस बार पार्षद चुनाव में कांग्रेस द्वारा 40 से अधिक महिला प्रत्याशियों को पार्षद उम्मीदवार बनाया जाता है, जिसको लेकर महिला कांग्रेस के द्वारा चुनाव में महिलाओं को जुट जाने के निर्देश दिए। रूबीना, इसके लिए हमें वही करना है जो मंच ने कहा है, एकजुट हो जाए। टिकट बहुत से लोग मांग रहे हैं, मिलेगी किसी एक को, आपका होगा, ये उसका भाग्य है, लेकिन हमें उस बहन के साथ में खड़े होना है। क्यों? क्योंकि कितने वरिष्ठ हैं या कितने कनिष्ठ हैं, इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते हैं। इसका मूल्यांकन हम नहीं कर सकते, हमारे आसपास रहने वाली नजरें करती हैं। उस मूल्यांकन, सत्ता की पार्टी नहीं है, हम सत्तारूढ़ होना नहीं जानते हैं। हम इस राष्ट्र को, हमें बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं। आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय प्रियंका जी ने जिस तरीके से महिलाओं के लिए ये किया, महिला कांग्रेस के संयुक्त तत्वाधान में हमारे बीच में शहर के अध्यक्ष जगत बहादुर अन्नू सिंह जी के सानिध्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर संपूर्ण महिला कांग्रेस की आज यहाँ बैठक बुलाई गई है, क्योंकि इस बार 40 से ज़्यादा महिलाओं को टिकट दी जा रही है। उसके लिए हम कैसे रणनीति बना सकते हैं, हम चुनाव कैसे जिता सकते हैं, ये हम सारे महिलाओं ने कमर कसी है। इनको एक तरह से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि हम अच्छे से अच्छे चुनाव लड़ें और भारतीय जनता पार्टियों की कुरीति और भारतीय जनता पार्टियों की नीति का ये मुकाबला कैसे कर सकती हैं, उसका आज हम लोगों ने यहाँ पर पूरे संपूर्ण तरीके से पूरी महिलाएं, शहर की जितनी भी नई, पुरानी, वर्तमान, इसके पहले सारी महिलाओं ने आज ये शपथ ली है कि हम हर तरीके से अपने महापौर को जिताएंगे और जिन बहनों को टिकट दी जाएगी उनको जिता के हम नगर निगम में भेजेंगे। यही आज हम लोगों की शपथ होगी। जय भारत, जय हिंद। महिला कांग्रेस की मातृशक्तियों ने मिलकर आज एकजुटता के साथ महिला कांग्रेस की एक बैठक रखी, जिस बैठक में उन्होंने बहुत सारे मापदंड तय किए कि आने वाले दिनों में चुनाव, नगरीय निकाय के चुनाव है सामने, लगभग 40 मातृशक्तियों को चुनाव लड़ना है, महिला कांग्रेस से चुनाव लड़ना है और महापौर का चुनाव होना है। ये सब मिलाकर पूरी रणनीति तैयार की गई, किस तरीके से चुनाव लड़ना है यह तय किया गया और ज़बरदस्त उत्साह आज महिला कांग्रेस में देखने को मिला है। यह उत्साह आज का बताता है कि आने वाले दिनों में जब 6 जुलाई को वोटिंग होगी और उसके बाद जब रिज़ल्ट आएगा तो यह अधिक से अधिक संख्या में हमारी महिला कांग्रेस की प्रत्याशी तो जीतेंगी ही, साथ में बहुमत भी हमारा पार्षदों का नगर निगम में होगा और हमारा महापौर प्रत्याशी जो भी होगा वो भी चुनाव जीतेगा और यहाँ जबलपुर में हम परचम फैलाएंगे। और जो हमारा शहर बहुत पीछे जा चुका है, पिछले 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो बहुत पीछे कर दिया है, वो हम आगे लेकर आएंगे। 5 वर्षों में सेवाएं करके
जबलपुर शहर को महानगर जरूर से बनाएंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी को मानसिक पक्षपात से पीड़ित होना बताया। अपनी राजनीतिक प्रसिद्धि पाने के लिए कांग्रेस व कमलनाथ पर लगाए गए इन झूठे आरोपों को खिलाफ कांग्रेस मानहानि का प्रकरण दर्ज कराएगी। कल तक नोटिस मिल जाएगा और उनके विरुद्ध साइबर सेल थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि वाजपेयी द्वारा करोड़ों रुपए में टिकट बेचने का गंभीर आरोप लगाया था। कांग्रेस के शीर्ष नेता पर लगाया है। अब उन्हें कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। ऐसा लगता है पहली बार रजिया फंसी है। देखिएगा, 2018 में हमने सभी साथियों के साथ मिलकर सफलता पाई है और जो मैसेज वायरल हुआ है वो हमारे एक जवाबदार साथी का है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक भाषा नहीं है। अफसोस से इस बात का है और खोज का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल कौन रहा है। विचारणीय प्रश्न वो है। हमसे अधिक चिंता भारतीय जनता पार्टी के संवाद प्रमुख जी को क्यों है, वो ट्वीट क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी ताकतें जुड़ी हुई हैं, उस पर पार्टी शोध कर रही है और बहुत जल्दी परिणाम आएगा। और जिस भी हमारे साथी ने लिखा है वो जवाबदार हैं। उनकी भावना किसी को आहत पहुंचाने की नहीं है और ज़रूरी नहीं है कि हर टीम में हर व्यक्ति आए। मैं भी बाहर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कितने प्रवक्ताओं को बाहर किया है, तब तो लोकेंद्र पाराशर जी का पेट में दर्द नहीं हुआ। आदरणीय विभा पटेल जी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हो गई हैं। जेपी धनोपिया साहब के पास हमारे अध्यक्ष जी ने 4 महत्वपूर्ण विभाग सौंप रखे हैं। अब उनके नामों का दर्द लोकेंद्र जी को क्यों, और उस दर्द के पीछे बढ़ाने वाले कौन हैं, उन पर भी पार्टी विचार कर रही है। और वो आपत्तिजनक पोस्ट नहीं है। जिसे बुरा लगता हो वो बुरा लगे, हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं देना है। सत्ता के नशे में सरकार शराब बिकवा रही है और प्रदेश में, जैसा कल हमने पत्रकार वार्ता में कहा था कि अपराधों का अभयारण्य बन चुका है मध्य प्रदेश, उसके पीछे कारण भी शराब ही है। अधिकांश अपराध शराब के नशे में हो रहे हैं। किंतु दुर्भाग्य है कि जिन्हें आज सत्ता का नशा चढ़ा हुआ है, उन्होंने उमा भारती जी के कंधे पर सवारी रखकर सत्ता की चाबी पाई थी। आज वे उन्हें उपेक्षित कर रहे हैं। कल इंदौर की घटना है। हमारे विधायक विशाल पटेल जी का निर्वाचन क्षेत्र देपालपुर के तहत एक गांव आता है गौतमपुरा। वहां पर शराब की दुकान के खिलाफ कुछ महिलाओं ने प्रदर्शन किया। सरकार ने और पुलिस ने उन महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जबकि माननीय दिग्विजय सिंह जी जब चीफ मिनिस्टर थे तो आबकारी एक्ट में निर्णय हुआ था कि जिस क्षेत्र में शराब की दुकानें खुलेंगी वहाँ 50% महिलाएं जिस दुकान का विरोध करेंगी तो कलेक्टर को पावर है उसे हटा सकते हैं। मगर उन आंदोलित महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना यह साबित करता है कि सत्ता के नशे में सत्तासीन लोग नौजवानों को शराब का नशा करवाकर उनकी जिंदगी और घर बर्बाद कर रहे हैं। विगत 7 सालों बाद नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्डों का आरक्षण किया गया है, जिसमें रांझी स्थित चंद्रशेखर वार्ड 59 16 साल बाद सामान्य वार्ड घोषित किया गया। इसके पहले 16 साल तक चंद्रशेखर वार्ड ओबीसी महिला वर्ग के लिए आरक्षित था। वहीं सामान्य वार्ड होने के बाद चंद्रशेखर वार्ड के सिख समुदाय के विभिन्न संस्थाओं ने एकत्रित होकर बैठक आयोजित करते हुए एक राय होते हुए आगामी पार्षद चुनाव को लेकर सिख समुदाय का पार्षद प्रत्याशी बनाए जाने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों से की गई है। आज हम श्री गुरु सिंह सभा एवं उसके तत्वावधान में जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ संबंधित हैं, जैसे पंजाब एजुकेशन सोसाइटी, स्त्री सत्संग, निर्भव निर्वैध एवं गुरु रामदास सेवा समिति, सभी हमारे साथ है। सबके प्रतिनिधियों को लेकर आज हम एक मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें ये हमने निर्णय किया है कि चंद्रशेखर वार्ड में जैसे ही नगर निगम का चुनाव हुआ है
होने जा रहे हैं उनमें हम 40% आबादी रखते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा एक कोई ना कोई प्रतिनिधि सरदारों के रूप में नगर निगम में उपस्थित हो। हम आशा करते हैं, चाहे वो बीजेपी दल हो चाहे कांग्रेस दल हो, उनसे आशा करते हैं कि हमारे एक सरदार जी को, किसी भी सिख पुरुष को एक टिकट देने का कष्ट करेंगे। और हम आशा करते हैं आपसे कि हम पूरा सहयोग देंगे। जिसको भी आप प्रतिनिधित्व देंगे, पूरा समाज उसका साथ देगा। आज हम आशा करते हैं और हम अपने प्रतिनिधियों से, अपने विधायक साहब से, सांसद साहब से, सबसे आशा करते हैं कि हमको ये मौका देने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। कुलदीप सिंह, मैं यहाँ का सरपरस्त मेंबर हूँ, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संरक्षक। आज हमने नगर निगम चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड 69 से सिख प्रतिनिधित्व बाबत हमने मांग रखी है। और ये मांग ये सब इसलिए आज रखी है क्योंकि आज 15-16 साल बाद आज हम लोगों को मौका मिला, जब ये अनारक्षित हो गई। पहले आरक्षित होती थी, महिला थी, ओबीसी थी, अब ये फ्री होल्ड हुई है और पुरुष हुई है। तो इसलिए आज हम लोगों ने अपनी ये मांग रखी है। और चंद्रशेखर आज़ाद वार्ड में हमारी सिखों की आबादी 40% आबादी है, और जिस कारण से हमने ये मांग उठाई है कि इस 40% का हमारी कोई भी मांग है, सुनवाई है, समस्या हैं, उन सब का हमारे हल करने के लिए प्रतिनिधित्व जरूरी है। तो हम ये मांग करते हैं कि हमारे सिख समाज से एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में मौका दिया जाए। और दोनों हम सभी पार्टियों से मांग करेंगे कि जो जिसको आप लायक समझें और जिसको भी वो टिकट देते हैं, पूरा समाज एकजुट होकर तन मन धन के साथ उसके साथ लगा रहेगा और उसको विजयश्री दिलाएगा। किस प्रकार से ये क्या ज्ञापन के माध्यम से दिया जाएगा, पत्राचार किया जाएगा? आज हमने अपने बड़े बुजुर्गों से हमारी जो संस्थाएं थी, श्री गुरु सिंह सभा, गुरु रामदास सेवा समिति, पंजाब एजुकेशन सोसाइटी, स्त्री सत्संग सभा और निर्भव निर्वैर सेवक जत्था, इन सब से आज एकत्रित करके एक राय बनी है सबकी कि एक प्रत्याशी सिख प्रत्याशी के रूप में हमारा बीच से आना चाहिए। वो मांग हम करेंगे और उसके लिए कल से हम अपना लामबंद हो जाएंगे। हर पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनके पास जाया जाएगा और उनसे निवेदन किया जाएगा कि ये हमारी मांग है। नाम दमनीत सिंह, प्रिंस भसीन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुकेश गोपाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में उतरेंगी। अपना प्रत्याशी 16 नगर निगम के महापौर के नाम अगले 3 दिन में होंगे जारी। चुनाव को लेकर कमेटियों का किया गया है गठन। कैंपेन कमेटी की कमान प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह को सौंपी गई है। मैनिफेस्टो कमेटी का भी किया गया है गठन। प्रदेश भर के नगरीय निकाय की समस्याओं को करेंगे शामिल। हजारों उम्मीदवारों ने दावेदारी पेश की है। मुकेश गोयल 3 व्यक्तियों की छानबीन कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी योग्य उम्मीदवार का फैसला करेगी। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता में, महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप सबका स्वागत है। मैं आप सबको परिचय करा दूं, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी माननीय मुकेश गोयल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। आज आप प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे वरिष्ठ साथी प्रदेश प्रवक्ता श्याम वर्मा जी मौजूद हैं। हमारे प्रदेश में कोष का काम देख रहे वरिष्ठ साथी हासिम अली जी हैं। मैं पंकज सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, आप सबको पुनः नमस्कार करता हूं। कैंडिडेटों के, हजारों कैंडिडेटों के हमारे पे फार्म आया और प्रत्येक आम आदमी पार्टी का जोश इतना ज़्यादा मध्य प्रदेश में बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक सीट के ऊपर हमारे पास 4-4, 5-5 प्रत्याशी है। हमने अपने पहले विधानसभा के लोगों से, फिर हमारे जिलाध्यक्ष के माध्यम से, हमारे जिला प्रभारियों के माध्यम से और संभाग के प्रमुख जो है उनके माध्यम से हमारे प्रदेश के कार्यालय के अंदर वो सारी अपनी लिस्टें भेजेंगे। और उसके ऊपर हमने 3 व्यक्तियों की एक छानबीन कमेटी बनाई है, जिसके अंदर मैं स्वयं उपस्थित होऊंगा, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पंकज सिंह जी होंगे और मुकेश जायसवाल जी जो हमारे संगठन मंत्री हैं, संगठन मंत्री है, वो होंगे। हम 3 लोग जो हमारे सभी लोगों के जो सिफारिशें आएगी उनके अनुरूप देखते हुए जो योग्य उम्मीदवार होगा उस योग्य उम्मीदवार के ऊपर
मोहर लगाई जाएगी। और मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, इसके अंदर एक आम आदमी है, इसके अंदर कोई हमारी पार्टी को कोई फंडिंग, कोई हमारे अंबानी या अडानी हमारे को कोई फंडिंग नहीं करता। आपने हमारे कार्यालय का भी हाल देख लिया होगा। ये गरीब लोगों की पार्टी है और हम बिल्कुल निष्पक्षता के साथ, पारदर्शिता के साथ जो हमारे योग्य उम्मीदवार होंगे हम अपने योग्य उम्मीदवारों को लड़ाएंगे, जो उस क्षेत्र के अंदर अपना प्रभाव रखते होंगे, जिन लोगों ने अपने वहाँ पे मेहनत करी होगी। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर विकास के कार्य करवाए हैं, पंजाब में भगवंत मान जी के नेतृत्व के अंदर विकास के कार्य चल रहे हैं, प्रत्येक राज्य के अंदर अब आम आदमी पार्टी को लोग चाहने लगे हैं। हरियाणा के अंदर एक आम आदमी पार्टी की इस समय लहर चल रही है, राजस्थान के अंदर भी अच्छा करने जा रहे हैं, हिमाचल में भी अच्छा हो रहा है, गुजरात में भी आप लोगों ने देखा होगा 2 दिन पहले केजरीवाल जी का रोड शो था, हज़ारों की संख्या में उस रोड शो के अंदर लोग शामिल थे। और मध्य प्रदेश भी उसी कड़ी के अंदर है। मध्य प्रदेश में भी हमारे आम जनता में भी जोश है और हमारे कार्यकर्ताओं में भी जोश है, क्योंकि आम जनता भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस पार्टी से परेशान हो चुकी है। शिवराज मामा जी की आपने हालत देख लिया, वो कहते कुछ है करते कुछ है। कमलनाथ जी अपनी सरकार को ही नहीं रोक पाए, उनकी बनी बनाई सरकार गिर गई, उनके लोग भारतीय जनता पार्टी में भाग गए। तो इसलिए जनता उन लोगों को पे विश्वास नहीं कर पा रही है। उन्हें आशा की किरण आम आदमी पार्टी में दिखाई दे रही है और वो बदलाव चाहते हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा, हम अपने स्वच्छ हुई के लोगों को, ईमानदार लोगों को, चरित्रवान लोगों को, जो व्यक्ति सांप्रदायिकता से दूर रहता हो, सभी धर्मों का आदर करता हो, ऐसे लोगों को हम चुनाव में टिकट देंगे। और निश्चित तौर पे, क्योंकि आपने देखा होगा कोई धनबल पे चुनाव नहीं जीते जाते, धनबल खर्च जरूर कर दिया जाता है। हमने पंजाब के अंदर हमारे ऐसे लोग थे जो किसी की दुकान पर सर्विस करते थे, कहीं और काम करते थे, कोई मजदूरी करता था, ये हासिल की है। वो हमारी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ी थी होशंगाबाद से, तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वो निर्विरोध बनी है। पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता और नेता होने के साथ साथ वहाँ उन्होंने सभी दलों का सहयोग लिया। निश्चित तौर पे और दूसरे दल भी उनमें आस्था रखते हैं कि ये काम करने वाली लेडी है, इसीलिए वो निर्विरोध चुनी है। और मैं समझता हूँ यह अकेला एक यही केस नहीं है, और भी बहुत से पंचायत के जो हमारे पदाधिकारी हमारे पार्टी के, वो पंचायत के चुनावों में जीते हैं, जिसकी हमारी लिस्ट हमारे पे लगातार आ रही है। और सैकड़ों की तादाद में आम आदमी पार्टी के पंचायत के अंदर सदस्य चुने गए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यह एक अच्छा संकेत है कि आम आदमी पार्टी अब पंचायतों के अंदर जो कि सिंबल से नहीं लड़े जा रहे, उसके बावजूद भी हमारे पदाधिकारी वहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और आगे आने वाले अभी तो जिला सदस्यों के चुनाव है और भी चुनाव है, ये तो निर्विरोध चुने, अभी तो चुनाव होना है। निश्चित तौर पे हज़ारों की संख्या में हमें आशा है कि वहाँ भी हमारे कैंडिडेट चुनाव जीत के आएंगे और नगर निकाय के उसका फ़ायदा हमें नगर निकाय के चुनावों में भी मिलेगा। जबलपुर की गोरखपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक महिला जो कि अपनी मां और बच्चे के साथ काशीगोड़ा से जबलपुर जसवंतपुर ट्रेन से आ रही थी, उसके साथ 3 से 4 अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देते हुए करीब 17 तोला सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए गए। महिला ने अपने ट्रॉली बैग में रखे थे बदमाशों द्वारा बैग उठाने के लिए मदद के नाम पर लूट किए गए हैं, जिसके बाद जब महिला अंकित उपाध्याय अपने गोरखपुर स्थित मकान पर पहुंची और बैग खोलकर देखा तो उसमें रखे हुए गहने गायब थे। उसके बाद महिला सुबह जीआरपी थाने पहुंची और अपनी शिकायत दर्ज करवाई। वहीं मामले में जीआरपी पुलिस का कहना है कि महिला के साथ ट्रेन में लूट की घटना की गई। चले थे हम लोग कल यशवंतपुर ट्रेन से, वहाँ से जबलपुर के लिए आ रहे थे, तो भेड़ा घाट से लेके यहाँ मेन स्टेशन पे आने के बीच में 4 लोग, मैं जब अपने बर्थ के नीचे से अपना सूटकेस निकाल रही थी तो एक आदमी खड़ा हुआ, मोटा सा, लंबा सा, काला सा, हरियाणवी टच उसका था बोलने में, और उसके साथ 4 लोग और थे। तो वो मुझसे पूछा कि आप जबलपुर स्टेशन पे रुकेंगे, तो मैंने बोला हाँ। तो वो मेरा सूटकेस लेके आगे बढ़ा, मैं उसके पीछे गई कि ये ऐसा इतना हेल्पिंग नेचर क्यों बता रहा है। मैं बोली आप छोड़ दीजिए,
हम मैनेज करेंगे। उसके बाद भी वो ले जाके उन लोगों ने वहाँ रख लिया। AC कंपार्टमेंट में थी हमारी सीट B2 में 25-26 नंबर, तो बीच की सीट थी, वहाँ से वो लेकर चले गए लगेज और वहाँ जाके उन्होंने सामने जो अटेंडर की सीट होती है उसके नीचे रख दिया और 4 लोग आड़ बना के वहाँ खड़े हो गए। इसी बीच में उन लोगों ने चोरी कर ली। हमारा बहुत सारा सोना चला गया है, 15-20 तोला चला गया है और मुझे शक भी हुआ कि ऐसा कुछ हुआ है, तो मैंने सूटकेस उठाकर भी देखा, चेक किया, बट बाहर से कुछ ऐसा कट नहीं मिला। बट अंदर से जब एक बार घर जाके पूरा अच्छे से बैग खोलकर चेक किया तो सब कुछ गायब था। तो हम अभी आए हैं। रेलवे से मेरी यही अपील है कि हमारी गुजारिश जो है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और हमें न्याय दिलाया जाए। कितने बजे की घटना है? सुबह 6:30 बजे की घटना है ये। सुबह 6:30 बजे, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई थी, 6:30 बजे आई है सुबह। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकिता उपाध्याय। एक फरियादिया है अंकिता उपाध्याय, गोरखपुर की रहने वाली है, जो अपनी माता जी के साथ और एक बच्चे के साथ ट्रैवल कर रही थी। ये काचीगोड़ा से जबलपुर की यात्रा के दौरान 3rd AC की घटना है, जिसमें महिला अपना ट्रॉली बैग रखी हुई थी और उसमें सोने के जेवर थे। तो जबलपुर स्टेशन आने के पूर्व भेड़ाघाट से, जैसा उनका बताना है कि जबलपुर से भेड़ाघाट से जबलपुर स्टेशन के बीच उनके ट्रॉली बैग में जो रखा हुआ सोना था और वो चोरी हो गया। जब उन्हें घर पे जाके देखा तो वो जो सोने के जेवरात थे वो नहीं मिले। तो जब उन्होंने आके अभी रिपोर्ट लिखाई है, जिसमें उन्होंने बताया कि लगभग 16-17 तोला जो सोना है वो उनके बैग में नहीं मिला है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया है और अभी उसकी तस्दीक की जा रही है और उनकी रिपोर्ट लिख के इसकी विवेचना की जाएगी। कुछ CCTV फुटेज भी खंगाले जाएंगे क्या इस मामले में? हाँ, जो कि उन्होंने बताया कि 3 लोगों पे उन्होंने शक जाहिर किया है और तीनों की तीनों जो है रेलवे स्टेशन जबलपुर में ही उतरे हैं, जिनका CCTV फुटेज दिखाया जा रहा है और उनको चिन्हित करके आरोपी की पता तलाश की जा रही है। जबलपुर EOW ने छतरपुर में आरोपी प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह व उनकी पत्नी मीना सिंह की संपत्ति कुर्क करने के आदेश न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार अधिनियम छतरपुर ने दिए। प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में जबलपुर सागर EOW टीम द्वारा कार्रवाई की गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आरोपी प्राण सिंह उर्फ मुन्ना सिंह और पत्नी श्रीमती मीना सिंह की संपत्ति अंतिम रूप से कुर्क आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई जबलपुर के अपराध की विवेचना DSP AV सिंह द्वारा की जा रही है। ये प्रकोष्ठ इकाई सागर का अपराध क्रमांक 32/22 था, जिसकी विवेचना DSP AV सिंह के द्वारा की जा रही थी। प्रकरण की विवेचना में 7 मई 2022 को आरोपी प्राण सिंह के 3 ठिकानों पर 3 निवास स्थानों पर जो है सर्च की कार्रवाई कराई गई थी। सर्च की कार्रवाई में जो उनकी अवैध आय से अधिक संपत्ति के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में उन संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने के लिए माननीय न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। ये याचिका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट अध्यादेश 1944 के अंतर्गत पेश हुई और माननीय न्यायालय में ने उसमें कल सभी संपत्तियों को अंतिम रूप से कुर्क करने का आदेश जारी किया है। ये जो संपत्तियां हैं, इनमें लगभग 35 कृषि भूमियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें लगभग 10 लाख रुपए के आसपास के जेवर हैं, 50 लाख रुपए इनके बैंक और अलग अलग पोस्ट ऑफिसों में डिपॉजिट हैं और कुल 28 लाख रुपए के वाहन। ये जो आरोपी हैं प्राण सिंह, ये वहाँ पर सहायक समिति प्रबंधक के पद पर पदस्थ। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।